साहिबजादा फरहान ने बाबर आजम का बदला ले लिया पीएसएल के अंदर, और स्टीवन स्मिथ का इस पूरे मामले में एक खास कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, क्या है पूरा मामला, सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। तो देखिए किस तरह से यहां पर लिखा हुआ है, साहिबजादा फरहान डिनाइड अ सिंगल लेने से इनकार कर दिया साहिबजादा फरहान ने। स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेना चाहा, स्टीव स्मिथ को मना कर दिया ऑन द लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। एक पीएसएल मैच की एक घटना बताई जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेना चाहा, लेकिन साहिबजादा फरहान ने नॉन स्ट्राइकर एंड से मना कर दिया सिंगल लेने से लास्ट बॉल पर उस ओवर के। अब असलियत क्या है, इस पूरे घटना की हकीकत क्या है, वो आपके सामने रखता हूं फटाफट से। देखिए, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जा रही है, बॉलर हैं टॉम करन, इंग्लैंड के ये पेसर, और स्ट्राइक पर स्टीवन स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज। अब दिग्गज ने, स्टीव स्मिथ ने यहां पर क्या किया, बॉल को आगे बढ़कर फॉलो थ्रू में चलते हुए वॉकिंग शॉट खेला, टैप किया, लेकिन बॉल इनसाइड एज लेती है बल्ले का गेंद, और पैड पर लगकर ऑफ साइड की तरफ, कवर्स की तरफ बॉल धीरे से आगे बढ़ जाती है। अब स्टीव स्मिथ आगे बढ़ रहे थे, फॉलो थ्रू में थे, चल के शॉट खेल रहे थे, चलते हुए शॉट खेल रहे थे। तो साहिबजादा फरहान को क्या लगता है कि स्टीव स्मिथ सिंगल लेना चाह रहे हैं। साहिबजादा फरहान दौड़ गए, साहिबजादा फरहान नॉन स्ट्राइकर एंड से दौड़ जाते हैं सिंगल लेने के लिए, लेकिन स्टीव स्मिथ ने रोक दिया, रुक जाओ, थम जाओ। उसके बाद देखिए किस तरह से यहां पर जब साहिबजादा फरहान आधी क्रीज पर आ चुके थे, ये देखिए आधी क्रीज पर आ चुके थे, तो यहां पर स्टीव स्मिथ उसके बाद दौड़ने लग जाते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ आने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगली तस्वीर में देखिए, साहिबजादा फरहान ने अब रोक दिया स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ को साहिबजादा फरहान ने, यहां देखिए किस तरह से इशारा कर रहे हैं कि रुक जाइए, अब देर हो चुकी है, अब नहीं लेना है सिंगल, नहीं तो रन आउट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए किस तरह से स्टीव स्मिथ यहां पर झल्ला गए, साहिबजादा फरहान पर गुस्सा उतारा स्टीव स्मिथ ने। देखिए किस तरह से रिएक्ट कर रहे, क्या कर रहे हो, क्या नाटक लगा कर रखा है यहां पर ये बोल रहे रुक जाइए, रुक जाइए। अब स्टीव स्मिथ काफी गुस्से में नजर आए। उसके बाद स्टीव स्मिथ वापस नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ भागने लग गए। ये देखिए नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ समय रहते स्टीव स्मिथ पहुंच जाते हैं क्रीज के अंदर। स्टीव स्मिथ, अब ये पूरा जो मामला हुआ इस मैच के दौरान, जो ये पूरा घटना घटा, तो इसको पाकिस्तान की जो ट्रोल आर्मी है उसने इस तरह से पेश किया ट्विटर पर, एक्स पर, कि स्टीव स्मिथ को साहिबजादा फरहान ने मना नहीं किया, बल्कि साहिबजादा फरहान ने स्टीव स्मिथ को मना कर दिया। लेकिन मामला क्या था एक्चुअल में, वो मैंने आपको दिखा दिया कि स्टीव स्मिथ पहले लेट रिएक्ट करते हैं साहिबजादा फरहान के नॉन स्ट्राइकर एंड से जो कॉल था साहिबजादा फरहान का सिंगल लेने का, उस पर लेट रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब स्टीव स्मिथ को लगता है कि साहिबजादा फरहान आधी क्रीज पर आ चुके हैं, वो रन आउट हो जाएंगे, तो ऐसे में स्टीव स्मिथ ने दौड़ना चाहा, लेकिन फिर साहिबजादा फरहान को लगा कि अब समय बीत चुका है, लेट हो चुके हैं स्टीव स्मिथ, तो उन्हें वापस भेज दिया, रुकने के लिए कह दिया और वापस जाने के लिए कह दिया। ये पूरा मामला जो था वो मिसकम्युनिकेशन का था, आपस में जो अंडरस्टैंडिंग थी ना वो सही से नहीं बैठ पाई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन का मामला था, ना कि साहिबजादा फरहान ने स्टीव स्मिथ को मना कर दिया। इस तरह का कोई मामला नहीं था। जो पाकिस्तान की जो ट्रोल आर्मी है वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है सभी लोगों को। लेकिन जिन्होंने मैच देखा या जिन्होंने नहीं देखा, अभी मैंने दिखा दिया है तस्वीरों के माध्यम से, सब कुछ आपको डिटेल में समझाया है। आपको भी अब यही लग रहा होगा, पक्की बात है कि स्टीव स्मिथ को कोई मना नहीं किया साहिबजादा फरहान ने। इतनी मजाल नहीं है साहिबजादा फरहान की। उसके बाद कैसे पाकिस्तान की जनता ने उसे बाबर आजम का बदला लिया साहिबजादा फरहान ने, जो बाबर आजम के साथ बीबीएल में हुआ था, उससे जोड़कर इस पूरे मामले को पेश किया पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी ने। देखिए
ये मामला 16 जनवरी 2026 का ये पोस्ट है एक्स पर। बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग है उसके ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये पोस्ट किया गया है और यहां पर क्या लिखा गया है, They have said no run to dat. Steve Smith knocked a run back off the bat of Babar Azam so he could have the strike for the power surge. स्टीव स्मिथ ने यहां पर बाबर आजम को साफ तौर पर सिंगल लेने से मना कर दिया था। आखिरी गेंद पर 11वें ओवर की आखिरी गेंद थी। देखिए यहां पर रिपोर्ट भी किया गया था इस खबर को। 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया। सिडनी सिक्सर्स के स्टीव स्मिथ ने पारी की आखिरी गेंद 11वें ओवर की आखिरी गेंद थी ये। सिडनी सिक्सर्स की बल्लेबाजी चल रही थी। स्टीव स्मिथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, बाबर आजम स्ट्राइकर एंड पर थे। देखिए किस तरह से यहां पर सब कुछ घटा था, तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए बाबर आजम स्ट्राइक पर हैं, गेंदबाज गेंद फेंकने वाला है। बाबर आजम ने इस गेंद को फ्लिक करके लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। लॉन्ग ऑन की दिशा में ये शॉट, ग्राउंडेड शॉट बाबर आजम का, और बाबर आजम ने दौड़ने के लिए बोला। स्टीव स्मिथ देखिए यहां पर किस तरह से स्टीव स्मिथ मना कर रहे हैं। ये इशारा देखिए स्टीव स्मिथ का, मना करते हुए स्टीव स्मिथ। उसके बाद फील्डर थ्रो करता है लॉन्ग ऑन से, विकेट कीपर इस थ्रो को रिसीव करता है। बाबर आजम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बाबर आजम को समझ नहीं आया कि क्यों सिंगल नहीं लिया गया, स्टीव स्मिथ ने क्यों मना किया। विकेट कीपर ने थ्रो कलेक्ट किया, बाबर आजम अपनी क्रीज की तरफ लौट गए, बैट को टैप करके वापस फिर स्टीव स्मिथ से बातचीत करने के लिए पिच के बीच में आते हैं। और बाबर आजम का यहां पर देखिए रिएक्शन, समझ में यही आ रहा है। बाबर आजम सवाल कर रहे हैं स्टीव स्मिथ से, क्यों नहीं लिया गया सिंगल। आखिरी गेंद पर सिंगल जब दिख रहा था, साफ तौर पर 1 रन आराम से लिया जा सकता था, आपने क्यों नहीं लिया। स्टीव स्मिथ ने उन्हें कुछ समझाया, यही बोला होगा कि पावर सर्ज है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सुस्त बल्लेबाजी, टुक टुक बल्लेबाजी चल रही है बाबर आजम आपकी, तो आप अगला ओवर नहीं खेलेंगे। पावर सर्ज है, 12वां ओवर 13वां ओवर पारी का पावर सर्ज नियम क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो ऐसे में बाबर आजम को मना कर दिया स्टीव स्मिथ ने कि स्ट्राइक मैं लूंगा। यहां पर देखिए बाबर आजम झल्लाकर वापस मुड़कर अपने एंड की तरफ जाते हुए। अब पावर सर्ज नियम क्या है। T20 फॉर्मेट में पहले 6 ओवर बल्लेबाजी के पावर प्ले के तौर पर देखे जाते हैं, पावर प्ले होते हैं। लेकिन बीबीएल में एक एक्सेप्शन नियम है, जैसे आईपीएल में इंपैक्ट रूल का नियम है कि कोई भी टीम सब्स्टिट्यूट कर लेती है किसी एक खिलाड़ी को मैच के दौरान सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। मतलब कोई भी टीम 12 खिलाड़ियों के साथ मैच खेलती है आईपीएल में। वैसे ही बीबीएल में एक्सेप्शनल नियम क्या है कि 6 ओवर का पावर प्ले होता है, लेकिन बीबीएल में 6 ओवर का पावर प्ले नहीं होता है, उसकी जगह 4 ओवर का कंपलसरी पावर प्ले रखा जाता है और 2 ओवर पावर सर्ज के तौर पर कोई भी टीम मैच के दौरान कभी भी यूज कर सकती है। कंसेक्यूटिव यूज करना होगा, लगातार एक साथ 2 ओवर आपको लेने पड़ेंगे, पावर सर्ज के तौर पर इस्तेमाल करना होगा उन 2 ओवरों का। मैच के दौरान सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी टीम यूज कर सकती है, तो वो है पावर सर्ज रूल, जो यहां पर लिखा हुआ भी है। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहां पर सब समझ में भी आ जाएगा। जो यहां लिखा है वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो पावर सर्ज का नियम था। तो ऐसे में स्टीव स्मिथ ने साफ तौर पर ये एनालाइज कर लिया था, विजुअलाइज कर लिया था कि बाबर आजम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस मैच में, बहुत धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो पावर सर्ज में अगर बाबर आजम स्ट्राइक पर होते फर्स्ट बॉल से, स्टार्टिंग गेंद से, 12वें ओवर की पहली गेंद से, तो हो सकता था बाबर आजम बॉल खा जाते, गेंदों को खा जाते और सिडनी सिक्सर्स की लंका लग जाती। ऐसे में बाबर आजम को स्ट्राइक देना सही नहीं समझा। अगले ओवर के लिए, पावर सर्ज ओवर के लिए स्टीव स्मिथ ने खुद स्ट्राइक पर रहना सही समझा और स्टीव स्मिथ ने उस मैच में शतक भी ठोका था और बाबर आजम 13वें ओवर में ही पवेलियन लौट गए थे। तो स्टीव स्मिथ का वो कॉल वहां पर गेम चेंजर साबित हुआ था सिडनी सिक्सर्स के लिए। तो ऐसे में स्टीव स्मिथ ने जो बाबर आजम के साथ वहां पर किया था, पाकिस्तान की जो ट्रोल आर्मी है वो इस पूरे मामले को, जो पाकिस्तान सुपर लीग में ये जो मामला घटा, जहां पर स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान के बीच मिक्सअप होता है, उसे दिखाया गया कि साहिबजादा फरहान ने स्टीव स्मिथ को इनकार कर दिया रन लेने से, जबकि मामला ऐसा नहीं था। मामला आपको मैंने समझा दिया है। स्टीव स्मिथ और
साहिबजादा फरहान के बीच मिक्सअप हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और उसी का नतीजा कि रन नहीं लिया गया उस गेंद पर। तो ये मामला था। तो पाकिस्तान की जो ट्रोल आर्मी यहां पर लिख रही है, साहिबजादा फरहान डिनाइड अ सिंगल टू स्टीव स्मिथ हु डिड द सेम टू बाबर आजम ड्यूरिंग बीबीएल। ये झूठी बात है। पोल खुल गई पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी की। यहां पर देखिए किस तरह से एक और ट्रोलर हैं, पाकिस्तान और ट्रोल आर्मी का हिस्सा हैं, इन्होंने लिखा साहिबजादा फरहान टुक रिवेंज ऑन बाबर आजम्स बिग बैश लीग्स किंग बाबर फ्रॉम स्टीव स्मिथ इन द बिग बैश लीग। स्टीव स्मिथ डिड नॉट टेक King Babar Azam's single on the last ball of the over, and today in the PSL, Saibzada Farhan did not take Steve Smith's single on the last ball. ये भी झूठ, सफेद झूठ। पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी, कितना झूठ बोलोगे भाई। साफ तौर पर दिख रहा है कि मिक्सअप हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कोई मना वना नहीं किया था साहिबजादा फरहान ने। इतनी जरूरत नहीं है पाकिस्तान की खिलाड़ियों की कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को मना कर दें, क्योंकि उन्हें भी पता है एक बार ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी भी पीएसएल में आना बंद कर देंगे तो पीएसएल का भट्टा बैठ जाएगा। जो आप थोड़ा मोड़ा कमा रहे हो इन खिलाड़ियों की वजह से ही कमा रहे हो, इसीलिए आपको अपने अंगूठे पर रखते हैं ये तमाम खिलाड़ी। डेविड वार्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल 2026 से पहले कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें डेविड वार्नर ने सरेआम चमका दिया था पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को। शाहीन शाह अफरीदी उसमें थे, मोहम्मद रिजवान उसमें थे, उसमें साउद शकील थे। तो इन खिलाड़ियों को सरेआम चमका दिया था, सबके सामने इनकी बेइज्जती की थी। भूल गए क्या आप? तो पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी थोड़ा रिसर्च करके सबको सच्चाई बताने की कोशिश करे, झूठ बोलने की कोशिश ना करे। और यहां पर देखिए किस तरह से इस मैच में एट द एंड साहिबजादा फरहान ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 14 गेंदों में 32 रन, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। स्टीवन स्मिथ उन्होंने भी 35 गेंदों में 53 रन, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट उनका भी रहा। और एट द एंड मुल्तान सुल्तान्स ने इस मैच को 6 विकेट से जीत भी लिया, 15 गेंद रहते। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी साहिबजादा फरहान के बीच, स्टीवन स्मिथ के बीच, वो उस सिंगल ना लेने का कारण थी, ना कि साहिबजादा फरहान ने मना कर दिया हो। सफेद झूठ एक और पकड़ा गया। पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी ने जो झूठ बोलने की कोशिश की। फिलहाल आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि स्टीव स्मिथ को मना कर गए साहिबजादा फरहान, या आपको जो मैंने समझाया, क्या आप मेरी बातों से वाकिफ हैं, सहमति रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें। शुक्रिया।